दुर्लक्षित है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि आत्मज्योति अत्यंत गहन है। गजब की बात है। ज्ञान की पर्याय है तो ज्ञान गुण है, तो इससे आनंद गुण है तो उसका समुद्र है। इतनी सरल को आचार्य कहते हैं दुस्साध्य है। जीव का जो परिणति है वो तेजी से पुद्गल के पीछे भाग रही है। कोमल सर, सहजानंद जी वर्णी का नाम सुना होगा, हाँ वही कहने वाले, वही ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। उनका कहना यह है कि बहुत कठिन है। टोडरमल स्मारक भवन में आए थे, हमने देखा हम सभा में, तो प्रश्न किया कि ये जो राग है ये आत्मा का है कि पर का है, इसको पुद्गल क्यों कहा? राग तो जीव की पर्याय में होता है, इसको पुद्गल क्यों कहा? पर जितना भी हुआ है या होगा वो पुद्गल के लक्ष्य से, माने कर्म का उदय, उसको स्व समझ लेने से दुस्साध्य हो गया है। पुद्गल कहा है आचार्य ने समय सार में, क्यों कहा? हाँ, पुद्गल के लक्ष्य से होता है। पुद्गल मतलब 8 कर्म है ना, 4 आघाती घाती कर्म, तो वो उसके लक्ष्य से उसके डूब गया उसके उदय में। क्या अचेतन कैसे कह दिया उसको? कर्म अचेतन है तो उसके निमित्त में होता है, इसलिए उसको कर्म के खाते डाल करके और आत्मा की अनुभूति कर लेता है। कोई भी जीव कर लेगा कि राग द्वेष पर्याय में हो रहे हैं, उससे डरो मत। कोई दूसरा ये बात हुई उपादान की के कराता नहीं है, लेकिन निमित्त यही होता है। ज्ञानवर्णी कर्म है तो केवल ज्ञान कहाँ होता है? अवधि ज्ञान नहीं होता है, मनोपर्य ज्ञान नहीं होता है, मति शुद्ध ज्ञान नहीं रह गया। तो ये जीव क्या करे? तो कर्म के निमित्त में बांधे तो भाव कर्म उसने ही थे, अब उसका उदय आया तो उसके अंतर्गत ये जो कर्म का उदय है वो पुद्गल निमित्त होने से, कर्म का उदय निमित्त होने से उसको पुद्गल कह दिया है। जीव को जगाने के लिए कि भाई तू चेतन है, तेरे ज्ञान की क्रिया हो रही है, तो ज्ञान समुद्र आत्मा है, ऐसे तो अनंत अनंत गुणों का निधान है। ये बात समझाने के लिए आचार्य ने पुद्गल कहा है। पर सर्वथा ही पुद्गल का मान ले तो कर्म के वश हो गया है कि मैं क्या करूं, मेरे को ज्ञान होने कर्म का उदय, इसलिए केवल ज्ञान नहीं होता है। भाई केवल ज्ञान नहीं होता, ये बात तो सत्य है, लेकिन मति शुद्ध ज्ञान तो हो रहा है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसको मति शुद्ध ज्ञान नहीं होता। ज्ञान की पर्याय एक क्षण भी बिना प्रोडक्शन के रुकेगी क्या? ज्ञान जानने बगैर कभी भी नहीं रहेगा जीव, हर क्षण जानता ही है, जानेगा ही। फिर कठिन क्यों कह दिया, पुद्गल क्यों कह दिया? इसमें जवाब देते हैं। देखो, आत्मा का अनुभव करना अत्यंत दुस्साध्य है, अत्यंत कठिन है, परिचित नहीं है जीव, उसका स्वाद मालूम नहीं है, पुद्गल के स्वाद में मगन है, उसको अंदर में खूब कमी हो जाए तो बेफिक्र हो जाता है जो दुस्साध्य, तो उसको अब फुर्सत कहाँ है? कोमल सर, कठिन है कि सरल है? एक बात बोलो ना आप, एक बात कैसे बोल सकते हैं? वस्तु स्वरूप अनेकांत है, उसको शादवाद से एक पाइंट ही होएगा विचार के टाइम पे भी, बाकी लब्ध हो जाएगा। क्या कैसे? कठिन अगर ज्यादा होता तो 7वें नरक में सम्यक दृष्टि असंख्य विराजमान है, नरक में पशु गति में है, कैसे हो गया अगर कठिन होता तो? और यहाँ आचार्य कहते हैं कि कठिन है। देखो, आत्मा का अनुभव करना अत्यंत दुस्साध्य है, ज्ञान को ज्ञान अनुभव करना दुस्साध्य हो गया, ज्ञेय के अंदर मगन हो गया है, ज्ञेय पदार्थ देखते देखते अपने को ज्ञेय ही समझ लिया है।
दिनेश जी, एक समय भी देह से भिन्न और पुण्य पाप से भिन्न आत्मा का अनुभव, जिसमें अतीन्द्रिय आनंद आता है और उसकी खान आत्मा पे कब्जा हो जाता है। खान तो आत्मा है, ये सुख की खान, लेकिन भूला हुआ है जीव। इसलिए जब भूल गया तो उसको याद करना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि संगति ऐसी मिलती है बाहर, जीव की खुद की रुचि भी बाहर, इतनी देर टाइम पे इसको सुनना विचारना ये भी दुर्लभ, बात चलना ही दुर्लभ। और जहां बात ज्यादा चलती हो, अच्छी चलती हो, तो क्या सोनगढ़िया है? सोनगढ़िया हो गया जिनवानी पढ़ने वाले, बोलने 2 लाइन। आलू खाए, प्याज खाए, खड़े खड़े खाए, जो आलू प्याज नहीं खाता हो के सोनगढ़िया है। और शास्त्र पढ़े नहीं, और जो शास्त्र पढ़े तो के सोनगढ़िया है। अब ये कोई बात हुई यार? अपने जिस धर्म में पैदा हो गए, जिस धर्म में आ गए, जैन कुल में आ गए, वो अगर स्वाध्याय करते हैं तो कहे तो सोनगढ़िया है। जीव बिल्कुल ही उल्टा हो गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत दुस्साध्य है आत्मा का अनुभव करना, आत्मा को जानना। ये तो सरल, पर हो गया कठिन। ऐसा भी आता है समय साथ मुनिराज पढ़ने का? बोलने जरा, किसके लिए? जो शास्त्र स्वाध्याय करे, पढ़े तो वो क्या, क्यों? क्योंकि वो रूपी की जगह अरूपी और ज्ञात जगह अज्ञात का ज्ञान कराते हैं, और हम अक्सर रूपी और ज्ञात में उलझे हुए हैं। सही बात है, पर उलझे हुए हैं, लेकिन फिर भी सरल है ना। हर क्षण बाजी जीव के हाथ में है, कर्म के हाथ में नहीं है। इतना कहना चाह रहे हैं। हाँ, यही बात है। अरे रमन करना तो बहुत आगे की बात है, अभी तो मान ले जानने की बात है। रमन करे हो तो दिगंबर मुनिराज है। फिर रमन करना तो इतना ज्ञानी के लिए भी सरल नहीं है। दूसरा भी देखो, सुनो, आत्मा का ज्ञान भी अत्यंत दुर्लभ है। आत्मा का वर्णन करने की वाणी के अगोचर है। कैसे कहे? वाणी से कहा नहीं जाता है कि आत्मा है, ये वाणी से कहा नहीं जा सकता है, और वाणी से उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। अतः जब उसका वाणी से वर्णन ही नहीं कर सकते हैं, तब उसका अनुभव तो अत्यंत ही दुर्लभ है। वाणी से कह दो कैसा है आत्मा, 1-2 गुण बोलेगा जी, 4 गुण बोलेगा, 50 बोलेगा, 60 बोलेगा, 47 शक्ति याद कर लेगा, पर अनंत है। अनंत शक्तियों का खान महापवित्रतम विराजमान है जीव। उसकी परिणति में राग देश होने पर भी या संयोग में शरीर होने से भी कुछ नहीं बिगड़ता है। जब देखो तब परिपूर्ण विराजता है आत्मा। तो आचार्य कहते हैं ये समझना दुर्लभ है। आत्मा का ज्ञान भी अत्यंत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि उसका वर्णन नहीं कर सकते। अतीन्द्रिय आत्मा का वर्णन कैसे करें? कहीं न कोई एक शब्द कहेंगे, एक आधा गुण कह देंगे, 47 शक्ति कह दी, पर अनंत है। उसके नए लगते हैं, द्रव्य नए, पर्याय नए, ऐसे तो 47 नए हैं। वस्तु स्वरूप ऐसा है। किस एंगल से क्या बात कह रहे हैं वो नहीं समझ पाता है। जो बात द्रव्य की करते हैं तो पर्याय में समझता है, पर्याय की करते हैं तो द्रव्य में समझता है। स्व की करें तो पर में जाओ दौड़ता है, पर की करें तो स्व की बातें करता है, बस खाली अनुभव नहीं करता है। आत्मा का ज्ञान भी अत्यंत दुर्लभ है। उसका वर्णन भी बहुत दुर्लभ है। जीव को पड़ी ही नहीं है। उसका वर्णन भी वाणी के अगोचर है। वाणी से नहीं कहा जा सकता है। कथनचित वक्तव्य है, कथनचित अवक्तव्य है। और जो कथनचित वक्तव्य है उसको सुनने का मौका मिलता भी है जीव को,
सुनता भी है, विचारता भी है, पर अनुभव करना अत्यंत दुर्लभ से हो गया है, क्योंकि उससे माथे पे बहुत बोझे ढो रखे हैं, चिंताओं का जाल चले चलता है। खाली भेद ज्ञान करना महादुर्लभ हो गया। कोई वाणी के अगोचर होने से वाणी से उसका वर्णन नहीं कर सकते, और जब उसका वाणी से वर्णन ही नहीं कर सकते हैं तब उसका अनुभव करना तो अत्यंत ही दुर्लक्ष्य है, होता नहीं है। जो अनुभव कर लेते हैं वो चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि उसी क्षण होता है। जो आत्मा का अनुभव अर्थात वेदन, अर्थात रस, अर्थात निजानंद रस का कणिका, निजानंद रस में मगन तो अरंध भगवान सिद्ध भगवान पूरी तरह से हैं, या दिगंबर मुनिराज बहुत मगन है, पर जीव के एक समय भी आत्मा का अनुभव हो जाना, अनुभव का मतलब स्वसंवेदन ज्ञान से जान जाना, अपने को आत्मा जान जाना, अनादि अनंत देह से भिन्न है, राग से भिन्न है और बेहद गुणों का खान निधान है चैतन्य देव। अद्भुत शांति नहीं होती हो तो सब जंगल में 6 खंड का राज छोड़ करके जंगल में जाते हैं काय के लिए? कि आत्म ध्यान के लिए जाते हैं। तो आत्म के ध्यान में कोई अद्भुत अनंत भारी सुख का भोग करते हैं, वो दिगंबर मुनिराज है। बोलना बहुत सरल है, अंदर भाव भाषण की बात है। बोलने में तो बोल लेते हैं, भाव भाषण की बात है। तो कहते हैं कि वो आत्मा का अनुभव उसका वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, वाणी के अगोचर है, कैसे करें? अतः जब उसका वर्णन वाणी से वर्णन ही नहीं हो सकता है तो उसका अनुभव तो अत्यंत ही दुर्लभ है। यह बात को गंभीरता से आचार्य कहना चाहते हैं। देखो, इसलिए आचार्य परमात्मा कहते हैं कि आत्म ज्योति अत्यंत गहन है, शब्द नहीं है, भाव समझना चाहिए। अगर समझ गए तो आत्मा की अनुभूति अर्थात सम्यक दर्शन चौथा गुण स्थान जीव को चालू हो जाता है। उसके राग तो रहता है, राग से भिन्न आत्मा का अनुभव करने से निजानंद रस भी चालू हो जाता है। अमृत रस का सेवन होने से तृप्ति होती है अंदर, पुण्य पाप में तृप्ति नहीं होती है, स्वभाव भी नहीं है जीव का, दोनों में आकुलता है। और पुण्य को धर्म मान लेना है तो वहां विपरीतता है। पुण्य भाव होता है लेकिन उसको निश्चय धर्म मान लेने में, व्यवहार कहते हैं, लेकिन निश्चय धर्म मान लेने में तो बहुत बड़ी गलती है जीव की। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अनीता जी क्या कहना चाहते हैं? एक बात बोलो। रोटी बनाना तो सरल है, यहाँ कहते हैं कि भाई रोटी बना सकती ही नहीं है, वो मगज में बैठ गया कि बनाते हैं, वही देखा ना, तो भ्रम हो गया जीव को। मानना बहुत कठिन है, जानना भी यथार्थ कठिन है। टेवा गया उसमें, रोज बनाते बनाते टेवा गया, बनते मेरे से ही बन रही है, ऐसा ही भ्रम हो गया है। ऐसा एक दृष्टांत है, या तो जिसके आधार से बोला, मैं बोलता हूँ, मैं परका करता हूँ, मेरे से हो रहा है, मेरा ही धन वैभव है, मेरा ही है, मेरा ही पुत्र है, मेरा ही है, ये सब पक्का हो गया जीव। इन विकल्पों के चलते चलते उसी अनुसार हो गया बुद्धि में। अशोक जी क्या कहना चाहते हैं? कठिन है कि सरल है? अब दो में से एक बात भी कहोगे तो गलत हो जाएगी। ये क्या है? किसी शिष्य को खूब लगाना हो तो उसके लिए कह रहा हूँ ये मेहनत कर, कहीं पर कह रहे हैं कि सरल है तो काम कर अपना। हाँ, ये बात है। अगर सरल है तो अपना काम करके बता दे, अनुभूति करके। सरल लगता है तेरे को तो, और कठिन लग रहा हो तो पशु, नरक,
चार गति में सम्यक दृष्टि पशु में बहुत है, नरक में बहुत है। अगर कठिन होता तो इतने प्रतिकूलताओं में आत्मा का अमृत रस कैसे घटाघट करते हैं भाई। बाहर नारक की कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटाघटी। ये तो है कि नहीं बात क्लियर, सुनी कि नहीं है? अंतर सुख रस घटाघटी और बाहर में नारक। तब सातवें नरक नारक की असंख्य बैठे हैं जो वहीं सम्यक दर्शन पैदा कर लेते हैं। यहां से ध्यान से सुना हुआ होगा और अपने ज्ञान में स्टॉक रख लिया, उसको करेंगे देखेंगे, लेकिन वहां जाकर के निषेध किया जी। अगर ध्यान से यहाँ जिनवाणी उसने सुनी होगी तो, और अभ्यास भी किया होगा, लेकिन सफलता नहीं मिली उसको आत्मा के अनुभव की। लेकिन उसने कोशिश तो की है, फिर विषय कषाय में डूब गया, डूबा ही हुआ है, पाप भाव से सातवें नरक पहुंच गया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह बड़े बड़े पाप हैं, और मिथ्यात्व तो सबसे बड़ी पाप है। देवगुरु की विराधना कर दी हो, बहुत बड़ी गलती है। तो अत्यंत दुर्लभ है। अब क्यों दुर्लभ है ये कहते हैं कि उसका वर्णन भी वाणी के अगोचर है, अर्थात वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। गजब की बात है। कर तो रहे आचार्य, कथनचित वक्तव्य है ऐसा भी तो कहा है, लेकिन पूरी आत्मा कैसी है, अनंत गुण क्या है, कैसा स्वाद क्या है आत्मा का, उसका रस कैसा होता है, ये बात बहुत कठिन है। उसका वर्णन भी वाणी से अगोचर है, वाणी से उसका वर्णन नहीं कर सकते। इसकी ताकत अपरंपार है, इसको अनुभूति करना अत्यंत कठिन हो गया है, गहन है। भावार्थ, जो पदार्थ ग्रहण नहीं होता है उसका तो ज्ञान कर सकते हैं। जीव का ज्ञान पर पदार्थ के ज्ञान में बहुत तेजी से पावर पकड़ता है, कर तो रहा है ज्ञान बाहर के पदार्थों का। आत्मा का क्यों कहा कि यह बहुत गहन है, दुस्साध्य है, अनादि से हुआ नहीं है जीव को। कैसी कठिन बात करते देखो। क्या बात चल रही, इतना तो ख्याल आता है कि नहीं आता है? नहीं था, क्या चल रहा है? आत्मा का अनुभव अत्यंत कठिन है, दुर्लभता हो रहा है। तो जीव अनादि अनंत है। अब नौरलाल जी साहब थे तो अनादि अनंत पकड़ करके डॉक्टर को पावर में आ गए थे और एकदम ठीक भी हो गए। तो अनादि अनंत मानना कठिन है कि सरल है? मैं मर जाऊंगा ये सरल हो गया जीव का, आप मरते नहीं अनादि अनंत हो ये कठिन हो गया। है काल्पनिक कहते हो, कान पे नहीं पड़ी है। बात सही बात कह रहे हैं, बात सही है, लेकिन पढ़ने के बाद फिर भी कठिन कहना चाह रहे हैं। सुना तो है ही नहीं, सुनना चाहिए, मानना चाहिए, ये बात है। बस 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 यही बात है। बारंबार अभ्यास चाहिए उसका, आत्मा का रहने वालों की संगति करना चाहिए, मुनि राजों के शास्त्र पढ़ना चाहिए, तीर्थ आदि जाना चाहिए, सिद्ध क्षेत्र जाना चाहिए कि यहाँ से ठीक 7 राज्य ऊपर विराजमान है भगवान। आदिनाथ भगवान की पूजा की हमने आज, तो आदिनाथ भगवान है कि नहीं? यहाँ तो सामने ही है। ऐसे कैसे ही भगवान शरीर नहीं है उनको, अशरीरी है। कैलाश पर्वत के ठीक ऊपर विराजमान है और अनंत काल तक वहीं रहेंगे। अब कोई राग देश है ही नहीं, पुण्य पाप है ही नहीं, तो भटके काहे के लिए? पूरे खत्म हो गए पुण्य पाप परिणति से, और अनंत काल तक 7 राज्य ऊपर, कैलाश पर्वत के ऊपर 7 राज्य ऊपर विराजमान है। चलो वहां नहीं जा सकते अपन कैलाश पर्वत, कोई बात नहीं,
बाकी तो चॉइस भगवान की सब यहाँ की स्थिति क्लियर है, कहाँ है अभी। आज से पूछे भगवान कहाँ है? चंपापुर और शीतलनाथ भगवान, ये तो सबको याद है। एक बात करो, कठिन है कि सरल है? एक बात हो ही नहीं सकती है भाई, कठिन भी है और सरल भी है। अनेकांत है, वस्तु है, अनेकांत पदार्थ है, अनेकांत धर्म है, अनेकांत स्वभाव है। द्रव्य पर्यायात्मक उत्पाद व्यय ध्रुव, 6 द्रव्य अनादि अनंत उत्पाद व्यय ध्रुव की मर्यादा में है। उत्पाद व्यय में मिथ्यात्व भी रहता है, सम्यक्त भी हो जाता है, अज्ञान दशा भी रहती है, ज्ञानी हो जाता है। उत्पाद एक समय की बात है। उत्पाद व्यय ध्रुव का महासिद्धांत है कि एक ही समय में हर द्रव्य, 6 द्रव्य, हर पदार्थ उत्पाद व्यय भी होता है और ध्रुव भी रहता है। उसकी पर्याय स्वतंत्रता से बदलता भी है, अनंत गुणों की पर्याय बदलती है। और इधर देखो तो ध्रुव से गुण भी पूरे रहते हैं, ध्रुव और द्रव्य भी पूरा रहता है। उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सबकी यही पोजीशन है, तो जीव की भी यही पोजीशन है। अगर ये सिद्धांत मंजूर हो जाए ना, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत तत्वार सूत्र में, उसी क्षण ज्ञानी हो जाएगा। ये भाई इतना सोचना चालू कर दे, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, उत्पाद व्यय होते हुए ध्रुव आत्मा उसके साथ रहता है और पर्याय बदलती है। अब इतना सरल है तो फिर कठिन क्यों कहा? कभी उत्पाद व्यय ध्रुव पे विचार होकर के उसका डिसीजन नहीं कर पाया जी, इसलिए कठिन हो गया उसका। वस्तु स्वरूप खुद को दिखता नहीं है, केवल ज्ञानी परमात्मा दिव्य धनी में कहते हैं। और कितने जीव वहीं समय दृष्टि हो जाते हैं, मनिराज हो जाते हैं और अरहंत हो जाते हैं। जहाँ तीर्थन करके जीव विराजते हैं वहाँ ऊपर हजारों जीव सिद्ध दशा में ठीक ऊपर वहीं भगवान के वहीं ऊपर कितने विराजते हैं। कठिन होता तो अन्यमति के निर्णय वाले, अन्यमति का फॉलो करने वाले गौतम गंधर कैसे हो गए? ज्ञानी, ग्रहित मिथ्या दृष्टि, कर्ता बुद्धि वाले, भगवान को कर्ता मानने वाले, उपदेश भी नहीं मिला, लड़ाई करने आए थे और खाली मानस स्तंभ के दर्शन किए, इतने में सम्यक दर्शन भी हो गया, पंचम अनुष्ठान हो गया, मुनिराज बन गए, गंधर्व देव बन करके सभा में बैठे हैं, दिव्य धनी गिरी। तो भगवान को इतनी तो दया करना चाहिए। हम तो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, साग करते हैं, 11 अंग 2 गुरु के ज्ञानी हो गए। तो ये तो ज्ञान है ना, मति शुद्ध ज्ञान कोई कम थोड़ी है। 11 में अनुभव क्या, 12 सारे गुरु में इतने ही कहते हैं कि आत्मा का अनुभव करो, और ये देह में जीव परमात्मा विराजमान है, गुणों की खान है, इतने ही तो कहना है। बेहद गुणों का दरिया है जी। और गजब यह है कि राग छुआ ही नहीं उसको, खाली मान लिया उसने, दिखा है पर्याय में है भी सही, लेकिन द्रव्य गुण तो महापवित्र है जीव का, इतना ही तो क्या है। तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि थे, अर्थात वेदांत वाले, ईश्वर को कर्ता मानने वाले, खाली पूछा कि पंचास्तिकाय क्या होता है, 6 द्रव्य क्या होते हैं, लेस्या 6 क्या होती है, ऐसा प्रश्न किया इंद्र ने जाकर के और उनसे प्रश्न किया। वाणी खिल रही है और जीव, असंख्य जीव बैठे हैं समोचन में, बाहर इधर उधर समझने के लिए बैठे हैं, भगवान की वाणी सुनने के लिए बैठे हैं, वाणी नहीं खिल रही है। क्या कारण है? कि पात्र जीव सभा में होना चाहिए जो झेल सके। एक भी जीव होएगा और वो झेल लेगा तो ये बात को फैला देगा सब जगत में, उसकी ताकत ऐसी है। एक भी जीव हो जाना चाहिए। ऐसा पात्र ही नहीं दिखा, वाणी नहीं खिलेगी, गजब हो गया ना। देखो, अगर
सरल होता तो सभी जीव बैठे थे उनको हो जाना चाहिए ना। इसलिए कहा कि जो समझेगा, जो मारे उसकी तलवार, जो समझेगा वो समाएगा, वो ज्ञानी होएगा। वो दुस्साध्य है ये बात। देखो, जो पदार्थ गहन नहीं होता है उसको तो हम जान सकते हैं, अर्थात उसको तो जान सकते हैं, तब उसको जान सकते हैं तो उसका वर्णन भी कर सकते हैं। लेकिन उसका अनुभव भी कर सकते हैं, जाने उसका अनुभव भी कर सकते हैं। अग्नि है और अग्नि गर्म होती है तो उसको जाने तो उसका वर्णन भी कर सकते थे। आज ठंड कम थी कि ज्यादा? अब कोई भी बता देगा आज ठंड थी कि ज्यादा थी? हैं? क्या कहा डॉक्टर साहब? जितनी होना थी उतनी ही है। आप तो निश्चय की बात कर देते एकदम। व्यवहार की बात के टाइम पे व्यवहार की बात करो। विनोद कम, दो ही तरफ आफत है। ठंड थी गर्म के आज ज्यादा थी कि नहीं थी? अपेक्षा की बात जब चलती हो तब अपेक्षा से बात करो। अधिक थी ना थोड़ी। अधिक क्या होती है? कैसा अनुभव करके देख लो। बहुत कहने लग गए कि साहब 15 मिनट आगे बढ़ा दो, हमको बहुत ठंड लगती है, अभी ठंड का टाइम है, उठना गाना जाना से हमारे लिए बहुत कठिन पड़ता है। उनके डॉक्टर साहब से बात करो, 15 मिनट आगे करो ताकि शांति से। तो शुरुआत ही है, कहीं बर्फ ज्यादा गिर गया, कहीं कुछ हो गया तो ठंड दिखती है, सहन नहीं होती है। टाइम पे उठना, बिस्तर छोड़ना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। 7 बजे होता है, इसलिए जल्दी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब से निवेदन करना भी मान जाते हुए, क्योंकि सबको अपना अपना बाहर के काम बहुत रहते हैं, फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। आपका आदेश है, जो आपका आदेश हो माने होता है। विचार करेंगे सब, क्योंकि व्यापार धंधे वाले, दूसरे वाले सभी तरह के जीव होते हैं ना। जीव समझते हैं ये तो फालतू लोग हैं, फालतू बातें करते रहते हैं, क्या उससे होता क्या है? आत्मा है, अपन आत्मा है मान लिया, और क्या करें? और क्या करें? दिन भर आत्मा करते रहे। बच्चे बड़े हो गए, बच्ची बड़ी हो गई, उसकी ब्याह शादी की फिक्र करे, कौन करेगा? उसका बाप करेगा। अरे तो आप बाप तो हो ही, तो होगी कि नहीं होगी? उसको बहुत पुरुषार्थ है। दुस्साध्य है कि सरल है कि कठिन है? तो यहाँ दुस्साध्य कहना चाहते हैं कि जब उसका वाणी से वर्णन नहीं कर सकते, अरूपी का, ज्ञान स्वरूपी का, अनंत गुणों का, तो फिर क्या करें? उसका ज्ञान कर नहीं सकते, उसको जान सकते हैं। तो अगर गहन नहीं होता है तो उसका तो ज्ञान कर सकते हैं जो गहन नहीं है, और उसको जान भी सकते हैं। और जब उसको जान सकते हैं तो उसका वर्णन भी कर सकते हैं, और वर्णन करने से उसका अनुभव भी हो सकता है। बाहर के पदार्थों की बात है, किंतु आत्मा अत्यंत गहन है, गुफा में विराजमान है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की गुफा में अंदर अलग का अलग विराजमान है। और ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म क्या होते हैं, और उससे भिन्न समझना, उस गुफा में ज्ञान को ले जाना बहुत कठिन है। वर्णन ही नहीं कर सकते हैं, वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनुभव भी हो सकता है। किंतु आत्मा तो अत्यंत घन है, इसलिए प्रथम तो उसका ज्ञान ही नहीं कर सकते,
यदि किसी रीति से उसे जान भी ले रहे कि सुना हुआ हो कि आत्मा की शक्तियां, अब तो छेद समझ के पिटारे, समझ का पिटारा है जीव। बोलने 4 लाइन क्या है? समझ का पिटारा है जीव, उसको समझने का पार नहीं है। हाँ, थोड़ा जीवन रह गया भाई। फिर से बोलने जरा जोर से, आवाज नहीं आ रही है। तो संतों ने छोड़ दिया विषय और जंगल में चले गए। अब हम कहां से जाएंगे? अभी हाल कठिन बहुत है। क्या करते हैं मुनिराज कि शुद्धात्मा में प्रचुर लीनता करते हैं। खाली जीव अपने को शुद्धात्मा जान ले तो ज्ञानी हो जाता है। लीनता करने लग जाए ज्यादा तो दिगंबर मुनिराज हो जाता है। वो पूर्ण लीन हो जाए, उन्हीं का नाम अनंत और सिद्ध भगवान है भाई। इसका मतलब कि बहुत महिमावंत गहन अद्भुत पदार्थ है ये जीवराज। अब सुनना, देखो, वर्णन करने से उसका अनुभव भी हो सकता है, परंतु आत्मा तो अत्यंत गहन है, इसलिए प्रथम तो उसको जान ही नहीं सकते। पहली बात तो ये है, गहन इतना है। यदि किसी रीति से उसे जान भी लें, अनुमान कर लें, जान भी लें, तो उसका वर्णन नहीं कर सकते। जिस जीव को आत्मा का अनुभव हो गया, उससे कहोगे उसका वर्णन करोगे कैसा स्वाद है, कि निजानंद रस है। निजानंद रस क्या होता है? उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। अनुभव गोचर है। अग्नि गर्म है तो उसका तो वर्णन कर सकते हैं, भाई ताप है तो मालूम पड़ जाए, पर आत्मा अनंत पुरुषार्थ है। जीव अपने को आत्मा मान ले, देह में भिन्न मान ले, अपनी सत्ता अनादि अनंत मान ले, अनंत गुणों का खान मान ले, महापुरुषार्थ है जीव को। सरल भी बहुत है और पुरुषार्थ भी बहुत है। वर्णन करने से उसका अनुभव भी हो सकता है, किंतु आत्मा तो अत्यंत गहन है, इसलिए प्रथम तो उसको जान ही नहीं सकते। यदि किसी रीति से उसे जान भी ले रहे हैं तो उसका वर्णन नहीं कर सकते। यदि किसी प्रकार से उसका वर्णन, कुछ वर्णन भी करे कुछ, तो उसका अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए आत्मा का बोध, उसका वर्णन, उसका अनुभव सर्व ही उत्तरोत्तर कठिन है। उत्तरोत्तर का मतलब पहली बात, आत्मा का बोध कठिन है। बोध हो भी गया है, उस जीव से उसका कहो को वर्णन करो तो वर्णन कठिन है। उसका अनुभव करना, वर्णन करके कैसे तो भी सुन लिया कथनचित, तो फिर भी उसका उत्तरोत्तर अनुभव करना तो सर्व कठिन तर है। एक क्रम से कठिन उत्तरोत्तर कठिन है। आखिरी में आत्मा का अनुभव कठिन कर दिया। आचार्य ने जो कहा है उसको ध्यान से सुनना चाहिए। आगे गाथाएं बहुत एक से एक मेहनत करते हैं आचार्य परमात्मा, समझाने की मेहनत करते हैं। समझ जाना जीव का उपादान का काम है। संतुष्ट नहीं हो जाना, खाली सुनने से संतुष्ट नहीं होना। उसका अतीन्द्रिय आनंद का वेदन पर्याय में व्यक्त प्रकट रूप से वेदन में आएगा जीव को। स्वाद जब जाकर के पूरी आत्मा अपने को इसकी खान मान लेगा जीव, आनंद की खान मान लेगा अपने को। है तो अनादि से आनंद की खान ही है। कर्मों का नाश करने वाले शुद्ध नए का वर्णन करेंगे हम। अगली गाथा है ये, कल चलेगा। कर्मों का वर्णन करेंगे, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, मोह कर्म, और उसका नाश करने वाला कौन है कि शुद्ध नए। शुद्ध नए माने द्रव्य को पर्याय को गुण करके और शुद्ध नए के द्रव्य को शुद्ध नए से जान लेना। नए तो 47 है, पहले यहां लिखे थे 47 नए थे, 47 शक्तियां भी लिखी थी सान।
वो कल चलेगा। अब एक आवाज में कह दो भाई कि जल्दी का टाइम बढ़ाना के घटाना, क्या करना है। डॉक्टर साहब ही कह दो क्या करना।